मध्य प्रदेश के खंडवा से बड़ी खबर सामने आई है। इंदिरा सागर बांध के डूब प्रभावित किसान को मुआवजा न मिलने के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला न्यायालय की टीम ने एनएचडीसी कार्यालय में कुर्की की कार्रवाई की। इस दौरान कई सामान जब्त किए गए। इंदिरा सागर बांध के डूब प्रभावितों को अब तक मुआवजा नहीं मिलने पर कोर्ट ने एनएचडीसी के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। जिला न्यायालय के कर्मचारी एनएचडीसी कार्यालय पहुंचे और कुर्की की कार्रवाई की। करीब 3 घंटे तक चली इस कार्रवाई में कंप्यूटर, प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामग्री जब्त की गई। मामला एक किसान दशरथ के 48 लाख रुपए के मुआवजे से जुड़ा है, जिसे एनएचडीसी ने अब तक नहीं चुकाया था। प्रभावित किसान के वकील प्रणेंद्र राका ने कहा कि मुआवजा भुगतान संबंधी कोर्ट का आदेश बहुत पहले से आ चुका था, लेकिन एनएचडीसी ने मुआवजा नहीं दिया। अंततः कुर्की की कार्रवाई करनी पड़ी। बताया गया है कि मुआवजे के ऐसे 36 मामले हैं जिनमें अब तक करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं हुआ है। वहीं एनएचडीसी की वकील सुनीता रेवारी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती देंगे। ये इंदिरा सागर परियोजना की जो एफआरएल स्कीम थी, उसमें ग्राम रोहनिया जो खातेगांव तहसील का एक गांव है, वहाँ की जमीनें जो है वो अधिकृत की गई थी। तो वहाँ के कृषक हैं, उसकी जमीन जो अधिकृत की गई, उसमें माननीय न्यायालय ने अवार्ड पारित किया था और उसकी प्रतिकर की राशि का भुगतान एनएचडीसी को किए जाने के निर्देश दिए थे। उसके विरुद्ध एनएचडीसी द्वारा अपील की गई माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में। 16 जून 2025 को माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा एनएचडीसी की लगभग 36 अपीलें हैं, जिसमें इस कृषक के खिलाफ के अवार्ड के खिलाफ भी अपील की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने वो एनएचडीसी की अपीलें सब खारिज कर दी। आज माननीय चतुर्थ जिला न्यायाधीश महोदय ने प्रकरण में राशि अवार्ड की राशि जमा न करने के कारण वो कुर्की की गई है और कुर्की करके जो फेरिस्त का सामान है उसमें फोटोकॉपी मशीन है, प्रिंटर है, अपने ये आदि जो है जब्त किए गए हैं। मैं ये कुर्की की जो कार्रवाई हुई है, पहली बात तो ये संपत्ति पहले ही कुर्क हो चुकी है, दोबारा कुर्क हो गई, ठीक है। दूसरी चीज है कि इसकी लीगल पोजीशन ये है कि जिसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में, मतलब वहां पर पीठ पर थी, बेंच में, तो वहां से दिनांक 16/6/25 को निरस्त हुई। तो हमारे पास एसएलपी है, हम माननीय उच्चतम न्यायालय जाएंगे क्योंकि इसके कुछ लीगल पॉइंट है जिसके लिए हमें जाना, जो हम मतलब जो आते नहीं है इसके अंतर्गत, जो माननीय न्यायालय ने आदेश किया, हम उससे कोई भी रुष्ट होगा तो उसका पक्ष रखने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय बना है। उसके लिए हमने एसएलपी के पूरे पेपर तैयार हो चुके हमारे, और एसएलपी हम प्रस्तुत करें।